कितना सिंपल नाम है ना, दाल। सिंपल नाम, सिंपल काम। और जितनी मर्जी कोशिश कर लो, दाल की जगह कोई नहीं ले सकता साहब। बड़े आए बड़े गए, लेकिन अच्छी दाल जो है वो वहीं की वहीं खड़ी है। नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार। एक अच्छी दाल तड़का बनाते हैं बगैर प्याज और लहसुन के, क्योंकि सिंपल चीज़ें सिंपली बननी चाहिए। ठीक है जी। और मैं हमेशा कहता हूँ क्या, दाल रोटी कर दी दिवाली अंबर सर्दी। मतलब एंड में जीत दाल रोटी की ही होती है। ठीक है जी। तो आप भी आ जाइए जीतने म्यूजिक के बाद। रोलिंग एंड एक्शन। दाल को सबसे पहले लेते हैं धो। ये है जी तूर दाल, और ये है जी मूंग दाल। ठीक है जी। ये है जी पानी। दाल को धोना बहुत ज़रूरी। मैं हमेशा कहता हूँ कि दाल अनपॉलिश्ड यूज़ करें और उसको धोएं ज़रूर, क्योंकि अगर दाल अनपॉलिश्ड होगी तो एक तो उसके ऊपर चमक नहीं होगी, दूसरा वो घिसेगी। घिस के एक हल्का सा पाउडर बनेगा दाल पे, जिसको धो के निकालना ज़रूरी है। ठीक है जी। डन। घी, क्योंकि दाल और घी का मेल अनमोल है। ये वाली जो दाल है ना, ये है दाल डबल तड़का, यानी कि एक तड़का अभी लगेगा, एक तड़का बाद में लगेगा। अभी के तड़के में जाएगा जीरा, ये गई दाल। ये हो गया तड़का नंबर 1, घी जीरा। डन। अब इसमें डालेंगे ऊपर से थोड़ी हरी मिर्च और अदरक। क्या है ना कि दाल हालांकि प्रोटीन रिच होती है, लेकिन रूखी बहुत होती है, और उस रूखेपन को मारने के लिए घी चाहिए ही होता है। घी की ऐड नहीं हो रही है, ये सच्चाई बताई जा रही है आपको। ठीक है जी। अभी एकदम ये कच्ची मिर्ची और कच्ची अदरक डालनी है, उसके बाद कच्चा नमक, उसके बाद कच्चा पानी। बिल्कुल नहीं पकाया मैंने पानी को। और पानी डालना है दाल का 3 गुना। साथ में भगवान भला करे चॉप करी हुई धनिए की डंडी, एकदम बारीक चॉप। हाँ, असली मीठीनेस जो है वो यहाँ से आती है। अभी क्या, हल्दी मिर्ची तो डाले नहीं। ये गई हल्दी, ये गई मिर्ची। डाल दो, छोटा सा चीट है, सबको बताइएगा मत, थोड़ा सा डाल दीजिए, बिल्कुल नाम भर का, के पता चले भी और ना भी चले। धनिया पाउडर। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, धनिया को डालते जाना। लो जी, डन। ढक्कन एंड डन। फर्स्ट पार्ट डन, एक तड़का डन। ठीक है जी। अभी इस दाल का करना है वेट,
और जब तक आप वेट कर रहे हैं थोड़ा सा मामला इनकम्प्लीट है से कंप्लीट किया जाए। हाँ, तो मुझे लगा आपको ना एक सिंपल सा जीरा राइस मैं दिखा देता हूँ, जो अक्सर आप रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हैं और बड़े सारे पैसे देते हैं। तो वो सिंपल सी जीरा राइस रेसिपी के लिए थोड़ा मैं मिर्ची चॉप कर रहा हूँ, थोड़ा धनिया चॉप करूँगा और थोड़ा जीरा चॉप नहीं करूँगा। अभी लेना है जी थोड़ा सा तेल। अभी ये चावल जो है ठंडा होना चाहिए। क्या है, वो चावल पीछे पड़ा था तो वहाँ से आइडिया आ गया, मैंने कहा चलो जीरा राइस दिखा देते हैं। ठंडा चावल रहेगा तो जीरा राइस अच्छा बनेगा, अगर गर्म है तो ठंडा कर लीजिएगा उसको। ठीक है जी। जीरा राइस बनाने के लिए हमको चाहिए जीरा और राइस। जीरा तेल में जा चुका है, हरी मिर्च जा रही है और धनिया और चावल जा चुका है। साथ में ही जाएगा बटर और बटर। ये ऑलरेडी राइस थोड़ा ओवर कुक्ड है, तो इसलिए इसे कम चला रहा हूँ। अगर आपका चावल ऐसे ओवर कुक्ड हो तो कम चलाइएगा उसको। मेन चीज़ क्या है इसमें, बटर, जीरे और मिर्ची का खेल है। धनिया तो सिर्फ क्योंकि मेरा प्रिय मित्र है इसलिए आ रहा है डांस करने। बाकी जो मेन यहाँ शादी हो रही है वो बटर, जीरे और मिर्ची की हो रही है। फ्रिज से निकला हुआ चावल है, वक्त लेगा, वक्त दीजिए। चम्मच डालूंगा, कड़छी डालूंगा तो चावल टूट जाएगा, क्योंकि चावल ऑलरेडी ओवर कुक्ड है। इसलिए समझदारी यही कहती है कि टूटे हुए चावल को और न तोड़ा जाए, टूटे हुए दिल को और टूटे हुए चावल को और नहीं तोड़ना चाहिए। पाप लगता है। फेस पे कोई भी नहीं है? अच्छा, हमें लगा फेस पे कोई है ही नहीं, हम ऐसे ही बोले जा रहे हैं। पूछना पड़ता ना, कोई कैमरा फेस पे है भी कि हम ऐसे ही बस लगे हुए हैं अपनी दुनिया में। और एक जरूरी सूचना, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। ये लो जी, इस तरह हमने टूटे हुए दिल का पुलाव बना लिया, सॉरी टूटे हुए चावल का जीरा राइस बना लिया। फैंटास्टिक। चावल में अगर नमक है तो सिर्फ बटर डालिए, बटर से हो जाएगा। अगर आपके चावल में नमक कम है तो थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं, ज्यादा नमक मत डालिएगा, दाल में भी नमक होगा ना। ब्यूटीफुल। दाल जो है वो अच्छे से गल गई है। इसमें डालते हैं थोड़ा गर्म पानी। ये तो वही आदत होगी ना, ऐसे मम्मा कहती है ना, अरे 3 गुना पानी नहीं डालते, 4 गुना डालते हैं। हम जो है वो 3 गुना ही डालते हैं। हमको दाल जो है वो खानी होती है, मम्मा को दाल पिलानी होती है। ये लो जी, ये एक तो दाल तड़का बन गई। नमक, अभी क्या है ना, इसमें अदरक, हरी मिर्ची और जीरे का टेस्ट है। अब इसे देनी है किक। किक देने की कर लीजिए तैयारी। उसके लिए लीजिए थोड़ी लाल मिर्च। अच्छा, ये बेडगी भी पड़ी है, बेडगी डाल देते हैं। अब चाहें तो आप कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, कड़ी पत्ता ऑप्शनल है ना। अभी डबल तड़का बनाने का तरीका आपको दिखा देते हैं साहब। ये रहा तेल और ये रहा घी।
डन। मिर्ची के बाद हींग, हींग के बाद अदरक हरी मिर्च, अब इसको गैस से उतार लीजिए और अब डालिए ये गई लाल मिर्च। मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक नींबू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्या कहावत है पंजाबी में? दाल रोटी कर दी, दिवाली अंबर साल दी।